Welcome back to the second lecture of this series. In this video lecture, we will cover about the folder structure of the React application. हम लोग जब React application बनाते हैं तो React application बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक कमांड सप्लाई करना पड़ता था npx create react app, और उसके बाद जो भी एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हो उस एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे देना है। तो इस टाइम मैंने दिया है वेब ऐप, राइट। तो जब पूरा इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद मुझे क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर मूव करना है जो हमने बनाया था ऑलरेडी वेब ऐप के नाम से। और जब हम लोग वेब ऐप के अंदर आते हैं तो मुझे ये फर्स्ट टाइम जो फाइल मिलता है उसमें 3 फोल्डर्स और 4 फाइल्स मिलते हैं, राइट। अब ये फाइल्स और फोल्डर्स के अंदर क्या है और कौन कौन सा इंफॉर्मेशन छुपा है, आज हम लोग उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रीडमी फाइल। जो कोई भी एप्लीकेशन आप अगर इंस्टॉल करते होगे तो उसके अंदर एक रीडमी फाइल जरूर मिलता होगा, राइट। और इस रीडमी फाइल के अंदर क्या होता है कि इस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो इसके अंदर रहता है, जिसको आप बैठ करके पढ़ सकते हो, राइट। कि जब हमने इंस्टॉल किया तो ये जो हमारा एप्लीकेशन रन करेगा तो उसका पोर्ट नंबर क्या होगा, तो ये हमारा लोकल होस्ट है, पोर्ट नंबर 3000 है। और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं इसके अंदर जो आप बैठ करके पढ़ सकते हो, राइट। तो इसको हम लोग अभी क्लोज करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग package.json फाइल के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है हमारा, क्योंकि जब कभी भी हम लोग कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर तो जितने भी डिपेंडेंसी चाहिए होती है, राइट, वो सारे डिपेंडेंसीज का इंस्ट्रक्शन हम लोग को इस फाइल के अंदर मिल जाता है। और साथ में एक स्क्रिप्ट सेक्शन मिलता है जिसके अंदर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि कोई भी अगर हम लोगों को एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे बिल्ड करेंगे, कैसे उसको टेस्ट करना है, राइट, एंड देन कैसे हम लोग उसको रिजेक्ट करेंगे, राइट। सो ये सारे इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहता है जैसे जैसे हम लोग कोई नया पैकेज इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर, तो उसके रिलेटेड जितने भी डिपेंडेंसीज होंगे वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे हम लोगों को और भी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाता है कि हमारा एप्लीकेशन का नेम क्या है, उसका वर्जन क्या है, राइट। तो इसको हम लोगों को ज़्यादा छेड़छाड़ करना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा और रिएक्ट इज मेंटेनिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली, राइट। नेक्स्ट फाइल हमको मिलता है package.log.json। तो इस फाइल के अंदर में हम लोगों को कोई भी एप्लीकेशन छेड़छाड़ अभी नहीं करना है। ये जो है हमारे एप्लीकेशन के कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है, बिकॉज जब कभी भी हम लोग अब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हो सकता है कि अभी जो हम लोग वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो वर्जन हमारा क्या है। सपोज जब हम लोग रिएक्ट की बात करते हैं तो रिएक्ट का वर्जन अभी हमको कितना मिल रहा है, 18.2.0, राइट। अब जब ये हमारा एप्लीकेशन, सपोज करो कि आप गिट पे पुश कर दिए हो और कुछ समय बाद कोई यूज़र इसको डाउनलोड करता है, उस समय उस रिएक्ट का वर्जन बदल गया, सपोज 18.5.0 समथिंग हो गया, तो उस समय जब वो एप्लीकेशन को अपने यहाँ पुल करके अपने मशीन पे पुल करने के बाद अगर एग्जीक्यूट करता है तो डिपेंडेंसी एरर आने का चांसेस है। तो इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए ये फाइल हम लोग यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग में इस फाइल को आप इग्नोर कर सकते हो, अभी इसको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग इसको डिप्लॉय करने जाएंगे, प्रोडक्शन में जाएंगे, तब फिर देखेंगे कि ऑनगोइंग प्रोसेस में हम लोगों को package.log.json फाइल का क्या एप्लीकेशन है, राइट। नेक्स्ट फाइल है gitignore। तो gitignore, जैसे आपको अगर गिट का भी कुछ आइडिया नहीं है तो आप इसको सिंपली इग्नोर कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ कि इसके अंदर जो भी फाइल हम लोग मेंटेन किए हुए यहाँ पे फाइल्स और फोल्डर्स, ये फोल्डर्स जब हम लोग गिट पे पुश करते हैं ना अपने एप्लीकेशन को, तो उस टाइम में ये सारे फोल्डर्स को इग्नोर कर दिया जाता है, राइट, ताकि ये फाइल को छोड़ करके बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है हमारा वो गिट पे पुश हो जाएगा, राइट। मेन जो हमारा फोल्डर्स है वो 2 फोल्डर है हमारा, एक सोर्स और एक पब्लिक। तो इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग सोर्स फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है app.css, और app.css में क्या है, तो css का कोड लिखा हुआ है जो css हमारे एप्लीकेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, राइट। और दूसरा फाइल है app.js, और app.js फाइल के अंदर जो हम लोग लिखते हैं यही हमारा मेन फाइल होता है एक्चुअली।
और इसी के अंदर हम लोग सारा टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं ताकि मैक्सिमम कोडिंग जो हम लोग लिखते हैं वो हमारा app.js के अंदर ही होता है, राइट। और ये हमारा एक टेस्ट फाइल है। एक्चुअली जब हम लोग को यूनिट टेस्टिंग करना होता है तो हम लोग एक टेस्ट फाइल बनाते हैं और इसके अंदर हम लोग यूनिट टेस्टिंग करते हैं, राइट। और index.css है। index.css और app.css इसमें आप लोग कंफ्यूज कर सकते हो। तो आप ऐसे समझ लो कि जब हम लोगों को कोई एप्लीकेशन के ऊपर में CSS लिखना होता है, राइट, कोई एप्लीकेशन कंपोनेंट है हमारे पास, राइट, यहाँ पे है app.js। तो यहाँ पे देखो कि आप app.css हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं। app.css के अंदर हम लोगों ने जितना भी CSS लिखा है वो CSS इफेक्ट हमारे app.js के अंदर आएगा, राइट। और index.css जो है वो हमारे फुल एप्लीकेशन के लिए है कि जब हमारा पूरा रिएक्ट एप्लीकेशन के ऊपर में जो भी CSS इफेक्ट लिखेंगे वो CSS इफेक्ट हम लोगों का यहाँ का इम्प्लीमेंट होगा, राइट। और index.js है। index.js किस लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि index.js के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो मेन एप्लीकेशन हम लोगों ने लिखा था app.js उसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा रेंडर होगा वो कहाँ पे रेंडर होगा? तो ये हमारा जो रूट है कंपोनेंट उस रूट के अंदर जा करके ये हमारा रेंडर होगा, राइट। अब ये रूट कहाँ पे मिलेगा ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर है, राइट। तो पब्लिक फोल्डर के अंदर में एक ही हमारा index.html फाइल है, राइट। और इसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे हम लोगों को एक आईडी बना हुआ है HTML का, राइट, जो रूट है। और इसी रूट के ऊपर हमारा जो फाइल आता है index.js के अंदर, यहाँ पे देखो आप रूट है, इसी रूट के ऊपर हमारा ये ऐप जो होगा वो रेंडर हो जाएगा, राइट। तो इसके ऊपर हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि पब्लिक फोल्डर के अंदर में और भी फाइल्स है, इसके ऊपर हम लोगों को ज़्यादा अभी फोकस नहीं करना है। यहाँ पे एक favicon.ico, इट इज़ एक्चुअली द फैव आइकन, राइट। तो ये कहाँ पे दिखता है हम लोगों को? तो जिस तरह से जैसे हम लोगों ने ये एप्लीकेशन खोला तो यहाँ पे जो दिख रहा है टॉप पे ये हमारा कहलाता है फेव आइकन, राइट। तो यहाँ पे रिएक्ट के लिए हो गया, यहाँ पे अलग रिएक्ट के लिए हो गया, तो जो भी हमारा यहाँ आइकन दिखता है वो कहलाता है फेव आइकन, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को इस फेव आइकन को बना करके रखा है। ये सिंबल हम लोग जब एप्लीकेशन को रन करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को टॉप पे आ जाता है, राइट। और ये सारे जो लोगो हैं ये उसी का है, राइट। तो ये सब डिफरेंट साइज का लोगो बना हुआ है। और नेक्स्ट है manifest.json। एक्चुअली manifest.json क्या करता है कि जब आप कोई भी रिएक्ट एप्लीकेशन को अपने मशीन पे इंस्टॉल करोगे तो उस समय हमारा क्या क्या इंफॉर्मेशन वहाँ पे रखना है, और जब मैं उस आइकॉन को क्लिक करूँगा तो हमारा जो एप्लीकेशन लोड होगा वो कहाँ से लोड होगा, और इसका सारा डिटेल्स आप यहाँ पे जा करके चेक कर सकते हो मैनिफेस्ट के अंदर, राइट। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा और इसका डिटेल अगर पढ़ना है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से इसका पूरा डिटेल देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जो मेन इन्फॉर्मेशन कैसे है कि यहाँ पे जो शॉर्ट नेम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखो शॉर्ट नेम भी है दिया हुआ, नेम भी दिया हुआ है। तो जब आप इस एप्लीकेशन को अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करते हो आपके होम स्क्रीन पे कैसा नाम दिखेगा, रिएक्ट ऐप दिखेगा या फिर क्रिएट रिएक्ट ऐप सैम्पल दिखेगा, राइट। तो जब शॉर्ट नेम दिया हुआ है तो फुल नेम नहीं आएगा, शॉर्ट नेम ही आएगा वहाँ पे, राइट। तो ये सारे डिटेल्स आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो आइकॉन्स है इसमें हम लोगों का डिफरेंट साइज का इमेजेस रखा हुआ है। तो स्टार्ट URL क्या करता है कि जब हम लोगों का एप्लीकेशन लोड होगा तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, राइट। तो हमारा जो एप्लीकेशन रन करेगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसको अगर हम लोगों को मेंशन करना है तो स्टार्ट URL के अंदर है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाट आई लाइक इज डिस्प्ले, राइट। सो अगर हम लोग चाहते हैं कि उसको फुल स्क्रीन में मेरा एप्लीकेशन अगर शो करे तो आप यहाँ पे डिस्प्ले का मोड चेंज कर सकते हो, यहाँ पे फुल स्क्रीन कर दोगे। एक्चुअली जब हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं, गेम एप्लीकेशन बनाते हैं एक्चुअली, तो गेम में क्या होता है कि मेरा पूरा स्क्रीन कवर होना चाहिए, राइट। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं उसका मोड चेंज कर लेते हैं फुल स्क्रीन में। और स्टैंड अलोन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन आ जाता है जिसमें जो डिफ़ॉल्ट URL वगैरह सब होता है वो सब नहीं दिखलाएगा, राइट। तो लगेगा कि मेरा एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन रन कर रहा है हमारे मशीन के ऊपर, राइट।
और डिफ़ॉल्ट में तो ये हमारा ब्राउज़र रहता है जिसके अंदर हम लोग का ब्राउज़र मोड में ओपन होता है, राइट। ओरिएंटेशन भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस यहाँ पे दिया हुआ है। सो मेनी प्रॉपर्टीज हैज़ बीन गिवन इन दिस मैनिफेस्ट फाइल, राइट। तो बिगनिंग में अगर आपको ये नहीं समझ में आ रही है तो आप इसको इग्नोर मारो, राइट। तो इसको जाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम मिले तो आप इसको एक बार ज़रूर लेकिन पढ़ो कि ये फाइल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। और पैकेज लॉक डॉट जेसन के बारे में अगर डिटेल पढ़ना है तो आप यहाँ पे आकर के पैकेज लॉक के बारे में डिटेल पढ़ सकते हो, right? So finally what you have to do is you just have to consider about the index.html in public folder, और सोर्स के अंदर आपको अभी कंसिडर करना है index.js and app.js, राइट। लेकिन अभी जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे उसके अंदर क्या करेंगे कि ये सारे फाइल्स को रिमूव कर देंगे और स्क्रैच से खुद से अपना प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, राइट।